नमस्कार साथियों, कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूं। तो आज हम बात करेंगे कि रीट मेंस जो एग्ज़ाम आपके जनवरी 2026 में होने वाली है, तो उस दौरान हमें किस प्रकार से तैयारी करनी है कि हम पढ़ा हुआ भूलें नहीं। बिल्कुल, कई बच्चों की क्या आदत होती है कि भूल जाते हैं, तो इसके लिए मैं आपको ज़रूरी इम्पोर्टेंट टिप्स बताऊंगी। जी हाँ, ये क्लास इतनी इम्पोर्टेंट होने वाली है कि अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, चिंतन मनन करोगे, तो आप सिलेक्शन के काफ़ी नज़दीक पहुंच सकते हो। इसलिए ये क्लास आपको अपने मित्रों में, अपने जो रिश्तेदार है, अड़ोसी पड़ोसी है, सभी के साथ शेयर करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करनी है ताकि सभी मित्रों तक ये पहुंच सके और सभी को ज़रूरी टिप्स मिल सके कि कैसे हमें भूलने से बचना चाहिए। अब सबसे पहले मैं आपको पहले भी बताई थी और अभी भी मैं आपको यही बताऊंगी कि सिलेबस आपको निकलवा लेना चाहिए। प्रिंटेड सिलेबस आपके पास होना चाहिए, वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि हाँ, रीट मेंस में आपके जो भी सब्जेक्ट हैं XYZ, संस्कृत, हिंदी, SST, साइंस, मैथ, जो भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, और राजस्थान आपका जो GK वाला पार्ट, तो आपको ये याद होना चाहिए कि हाँ, मेरे रीट मेंस में ये सब्जेक्ट है, ये टॉपिक मेरे सिलेबस में है, ठीक है। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर आपको सिलेबस अच्छे से क्लियर है तो फिर आप अपना लक्ष्य आपने निर्धारित कर ही रखा है कि मुझे रीट मेंस देनी है और उसमें सिलेक्शन लेना भी है, तो आपको भूल, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो पढ़ते बहुत हैं लेकिन एग्ज़ाम में जाते वक्त क्वेश्चन को देखकर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर ए होगा या ब होगा या स होगा या द होगा। ये दुविधा की स्थिति हो जाती है और फिर दुविधा की स्थिति होने के कारण ही उसका पूरा पेपर गलत हो जाता है। इसलिए इस दुविधा से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि जो भूलने की बीमारी है वो तो एक ही तरीका है उसको अच्छे से क्लियर करने का। अगर आप जैसे आप किसी चीज़ को पढ़ते हो, जैसे आपने राजस्थान का अपवाह तंत्र पढ़ा, अपवाह तंत्र, ठीक है। अब आपने अपवाह तंत्र, देखो, पहले आप कोई भी टॉपिक पढ़ो, XYZ कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हो, तो उसके पहले आपको आउटलाइन बनानी चाहिए, ठीक है। आउटलाइन बनानी चाहिए आपको, है ना। तो आउटलाइन आपको बनानी आनी चाहिए, आउटलाइन आपको बनानी चाहिए, ठीक है। आउटलाइन आपने बना ली, फिर आपने देखा कि अपवाह तंत्र में कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो चंबल है, बनास है, मतलब ये सारी नदियाँ, है ना, जो 3-4 नदियाँ मोस्ट है, जैसे चंबल है, बनास है ना। तो चंबल की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, बनास की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो पहले आपको आउटलाइन बनानी कि हाँ, चंबल है, बनास है ना, जो इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं, है ना। अब इससे भी पहले आपको ये बनाना चाहिए कि बंगाल की खाड़ी में कौन सा अपवाह तंत्र है और अरब सागर में कौन सी नदियाँ गिरती है और आपके अंतःप्रवाही नदियाँ कौन सी, फिर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और आंतरिक प्रवाह में विलीन होने वाली नदियाँ। 3 प्रकार की आउटलाइन आपको बनानी चाहिए। आपके माइंड में अगर ये आउटलाइन आ गई, ठीक है, फिर आपको आउटलाइन बना चुके हो आप, तो फिर आपको एक थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स भी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जब शॉर्ट नोट्स आपकी एग्ज़ाम में 10-15 दिन शेष रहते हैं तो ये आपकी काफ़ी हेल्प करते हैं, क्योंकि 10-15 दिन में इतना बड़ा सिलेबस कवर तो होता नहीं है। अगर आप पूरे नोट्स पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल ही क्लियर नहीं होगा, है ना। तो शॉर्ट नोट्स आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि इनको हम 2 दिन में पूरा कर लेते हैं, है ना। आउटलाइन, शॉर्ट नोट्स, फिर दोनों चीज़ क्लियर होने के बाद आप उसमें थोड़ा सा डीप जाओ और उसको अच्छे से क्लियर कर लो, ठीक है। आपका अपवाह तंत्र बिल्कुल क्लियर हो गया है। अगले दिन आप कृषि पढ़ लो, लेकिन कृषि पढ़ने से पहले आधे घंटे तक इसको एक बार और अच्छे से क्लियर कर लो। आधा घंटा नहीं है तो 10-15 मिनट इसको अच्छे से देख लो, ठीक है। फिर कृषि वाला टॉपिक भी क्लियर हो गया। कृषि के बाद में आप खनिज वाला टॉपिक तैयार करते हो, तो खनिज वाला टॉपिक तैयार करने से पहले आप अपवाह तंत्र को देखो, फिर कृषि को देखो, फिर उसको देखो। तो अगर आप उसको बार-बार 4-5 बार अच्छे से रिवाइज करते हो तो फिर आपकी भूलने की संभावना बिल्कुल ही कम हो जाती है, बहुत ना के बराबर हो जाती है। या फिर कोई चीज़ आपको याद नहीं होती है तो आप उस चीज़ को लिख के याद करो। अगर आप किसी चीज़ को, जैसे आपको
अफवाह तंत्र है, चंबल है, चंबल नदी है। अब आपको इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, बनास की सहायक नदियाँ हैं, है ना, तो वो क्या है, एक दूसरे में मिक्स हो जाती हैं। जहाँ चीज़ें मिक्स होती हैं तो वहाँ आप ट्रिक का सहारा ले सकते हो। भाई चंबल नदी की सहायक नदियों की ट्रिक बना सकते हो, बनास नदी की सहायक नदियों की ट्रिक बना सकते हो। ये कौन कौन से ज़िलों में बहती है, ये वाली ट्रिक भी बना सकते हो, क्योंकि वो एक दूसरे में मिक्स होंगी। जैसे मैंने संस्कृत में शिक्षण विधियाँ करवाई थी, तो आपको मैं ट्रिक बताई थी, क्योंकि 10-12 लाइनें थी, है ना, जो 10-12 ट्रिक बनी थी। तो अगर वो किसी को याद है तो फिर वो आपकी ना तो वो आप भूल सकते हो, ना वो एक दूसरे में मिक्स होती है ना। तो ये तरीका भी आप अपना सकते हो, ट्रिक की सहायता ले सकते हो, लिख कर आप बना सकते हो, या फिर चित्र से भी आप समझ सकते हो। आपके पास कई संसाधन हैं। अगर आप में जोश, लगन, उत्साह, साहस है तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं कि वो आपको रोक सकती, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मेरे सामने जब मैं पढ़ती थी तो बहुत कठिनाइयाँ आती थी, लेकिन कठिनाइयाँ इतनी आती थी कि मैं कभी उनसे हारी नहीं, बल्कि मैंने उनका डटकर मुकाबला किया और मैं अपने मुकाम पर पहुंच गई, है ना। मतलब कि मेरा गुड़िया पेट में थी, यानी प्रेग्नेंट थी मैं, फुल टाइम था, फिर भी मैंने ऑल राजस्थान टॉप किया था और गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। मतलब कि इससे बढ़कर और कोई संघर्ष, कठिनाई नहीं हो सकती थी। मेरी फैमिली में मेरा सपोर्ट नहीं करती थी, पढ़ाई के मामले में बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती थी मेरी फैमिली, लेकिन फिर भी मैंने जंग नहीं हारी। हर चीज़, मतलब कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक पे तो मैं आती थी। फर्स्ट हो चाहे फिर सेकंड हो या फिर थर्ड हो, इन रैंक पे ही मेरा स्थान होता था, इन रैंक पे ही मेरा स्थान होता था। फोर्थ रैंक में तो मैं कभी गई ही नहीं। और फिर 2019-20 में मैंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। दुनिया में क्या, मेरे घर परिवार में, मेरे समाज में तहलका मच गया कि इस लड़के ने ऐसा क्या जादू किया है जो इतनी विपरीत परिस्थिति इसके सामने है और फिर ऑल राजस्थान टॉप कर रही है ये लड़की। तो आपको जंग नहीं हारनी है। दूसरी बात यह है कि आप जब भी पढ़ाई करो तो अपने भोजन का विशेष ध्यान रखो। भोजन ज़्यादा हेल्थी नहीं लेना, आपको बिल्कुल लाइट भोजन लेना है, यानी हल्का भोजन लेना है। जैसे आप टाइट, मतलब कि पेट भरकर खाना नहीं खाना है। जितने महीने में आप 2, 4, 5 महीने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको भोजन बिल्कुल थोड़ा कम खाना, आधा कर देना है, क्योंकि 5-6 महीने की तो बात है। भोजन आधा कर देना चाहिए। नींद भी, अब आप ये नहीं है कि आप जैसे आज रात को आप 10 बजे पढ़ रहे हो, है ना, तो ये नहीं है कि आज 10 बजे तक पढ़ते हो और दूसरे दिन आप 1 बजे तक पढ़ना शुरू कर दो, ऐसा नहीं होगा, है ना। ये रूटीन नहीं बनेगा। आज 10 बजे तक पढ़ते हो आप, तो कल आप 10:30 जा सकते हो, परसों भी आप 10:30 रहो, 3-4 दिन आप 10:30 रहो, फिर 10:30 से आप 11 तक आओ, 11 से 11:30 आओ। ऐसे आप अपना टाइम बढ़ाओ। एक साथ टाइम नहीं बढ़ेगा और बढ़ाना भी नहीं चाहिए एक साथ, है ना। और फालतू में गपशप आपको नहीं लड़ानी है। मीटिंग में नहीं बैठना है कि मम्मी मीटिंग कर रही है, मेरी सिस्टर मीटिंग कर रही है, मेरे पापा मीटिंग में बिल्कुल नहीं जाना। यानी अपने आप को बंद कर लो, एक कमरे में बंद कर लो, तब ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि पढ़ाई त्याग मांगती है, समर्पण मांगती है। इसलिए आपको अगर सफल होना है तो आपको इन टिप्स को फॉलो करना है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।